नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 का नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण में जो आपका लेसन नंबर 11 चल रहा था उसमें पार्ट 1 जा चुका है और पार्ट 2 आज हम देखेंगे कि पार्ट 2 में हमको क्या जानना है। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास हम पार्ट 2 विशेषण में ही शुरू करेंगे। तो आज के पहले मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप लोग कुछ भी लगता है आप देख के वीडियो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 सेकंड लगता है आपको लाइक करने में, कमेंट करने में, आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो लिख दिया कीजिए जो भी आपको लगे। ठीक है, और सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का हम देखेंगे टॉपिक। तो आज का टॉपिक था हमारा विशेषण चैप्टर में ही हमारा 3 भेद हो चुके थे। ठीक है, तो 3 भेदों के बाद हमारा जो चल रहा था वह था आपका सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में जब जाइएगा तो ये खुल जाएगा, आपको पार्ट 1 पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पार्ट 2 में आइएगा तो पार्ट 2 में हम देखेंगे सर्वनामिक विशेषण। तो भाषा में कभी कभी सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे सर्वनामिक नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, बल्कि प्रकार के आधार पर विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, तो यह क्या है कि यह जब वाक्य में जब मिल करके जब ये एक नया वाक्य ये बनाते हैं जब भाषा में, तो यह क्या है कि वह जो है सर्वनाम नहीं रह जाते हैं, वह क्या हो जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें उदाहरण जब हम देखेंगे तो देखिए, मेरी बहन कल शिमला जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मेरी जो शब्द है बच्चों, मेरी, तो मेरी शब्द क्या है, एक सर्वनाम है, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, वाक्य में क्या है प्रयुक्त होकर बहन संज्ञा जो शब्द है, ठीक है, शिमला जो है उसको क्या कर रही है, यह उसकी विशेषता बता रही है। ठीक है, तो इसलिए मेरी शब्द क्या हो गया है, विशेषण बन गया है, न कि यह सर्वनाम नहीं है, यह क्या है, एक विशेषण शब्द बन गया है। इसी तरह से हम देखेंगे आपका घर किस तरफ है। ठीक है, तो अब जो है क्या है, घर। ठीक है, तो घर जो है क्या है, सर्वनाम है, घर जो है क्या है, संज्ञा है, और घर संज्ञा की विशेषता आपका जो ये शब्द बता रहा है। तो इस तरह से आप क्या हो गया, यह आपका शब्द जो हो गया, क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया, सर्वनाम नहीं रह गया, वह विशेषण हो गया है। ठीक है, वह किसी की बात नहीं मानता। ठीक है, वह किसी की, तो वह क्या है, सर्वनाम है। अभी बताया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है जब, तो यह वह जो है सर्वनाम है, और किसी की भी तो सर्वनाम है, लेकिन अब यहाँ पे वह एक सर्वनाम का काम कर रहा है। ठीक है, और किसी की जो है विशेषता का काम कर रहा है, विशेषता सॉरी, तो किसी की क्या हो गया है, विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। चलो कोई खेल खेलते हैं। ठीक है, अब कोई जो शब्द है क्या है, खेल खेलते हैं। ठीक है, अब कोई शब्द क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है, कुछ और कोई जो होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम न होकर के यह क्या हो गया है, विशेषण हो गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे इन वाक्यों के रंगीन छपे शब्द मेरी, आपका, किसी की तथा कोई मूलतः तो सर्वनाम थे, पर यहाँ अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने के कारण विशेषण बन गए हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने लगे, ठीक है, तब उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अर्थात अब जितना भी ये सर्वनाम है, मेरी, किसी की, आपका, कोई, ये जो सारे थे कि इसकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने लगे हैं, तो इस तरह से यह क्या बन जाएंगे, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे देखेंगे कुछ और अन्य उदाहरण भी देख लेंगे। तो इस किताब को मत खरीदना, इस शब्द क्या है, विशेषण है, किताब क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो किताब की संज्ञा इस जो है बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इस शब्द जो है सर्वनाम नहीं रह जाएगा, यह इस शब्द क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। किस आदमी से मिलने जाना है,
तो किस आदमी से किस और कौन, ठीक है, और किसको, इस तरह का जो ये आपके विशेषण होते हैं वह जो है आदमी शब्द की विशेषता बता रहा है, तो यह सर्वनाम नहीं होकर के विशेषण हो गया है। ठीक है। आपके भाई साहब कब आएंगे, आपके शब्द भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ भाई की विशेषता बता रहा है, तो इस तरह से आपका ये आपके शब्द अभी यहाँ पे क्या हो गया है, विशेष सर्वनाम न होकर के सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। उस घर में कौन रहता है, घर क्या है आपका संज्ञा, और घर की विशेषता में यह विशेषता का कार्य उस कर रहा है, तो उस का क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण बन गया है। ठीक है। वह लड़का अचानक कहाँ चला गया, वह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, तो फिर वह शब्द सर्वनामिक विशेषण हो गया। जिसका सामान हो गया हो वह आकर ले जाए। ठीक है। तो जिसका शब्द क्या है, जिसका, जिसको, ठीक है, तो यह क्या है, जिसने, इस तरह का जो शब्द होते हैं ये भी क्या है, सर्वनाम आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यह विशेषता का कार्य कर रहा है। इस तरह से यह जिसका शब्द क्या हो गया है, विशेषण हो गया है, सर्वनामिक विशेषण हो गया है। आशा करती हूँ सर्वनामिक विशेषण क्लियर हो गया होगा आपको कि सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। ठीक है। आगे चलूँगी लेकर के आपको। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर देखेंगे हम। ठीक है, कि क्या होता है। तो सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर करके चलना चाहिए। ठीक है। आप जानते ही हैं कि सर्वनाम वे शब्द है जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। ये बात तो आपको संज्ञा वाले चैप्टर में मैं सर्वनाम वाले चैप्टर में मैं बता चुकी हूँ कि संज्ञा के स्थान पे जो लिखे जाते हैं, बार बार संज्ञा न लिख करके, संज्ञा वाले नामों वाले शब्द बार बार न लिख करके नाम वाले शब्द के स्थान पे यह, वह, मैं, तुम, इस तरह के जो लिखे जाते हैं शब्द, ठीक है, वह क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। ठीक है। तो संज्ञा वाले स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वह वही क्या है, प्रकार्य करते हैं, जो प्रकार्य संज्ञा शब्दों द्वारा किया जाता है, पर विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त होकर जब सर्वनाम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करने लगता है, तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात संज्ञा भी उसमें दिखेगा और सर्वनाम भी दिखेगा। तो आप यह देख करके समझिएगा कि यह संज्ञा और सर्वनाम दोनों हैं, दोनों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो यह जो है संज्ञा का भी लगा है और उसके आगे मतलब सर्वनाम भी लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, वह सर्वनाम नहीं रहेगा। ठीक है। ध्यान रखिए, सर्वनाम की पहचान है कि उसके स्थान पर कोई संज्ञा शब्द तो आ सकता है, विशेषण नहीं। ठीक है। जबकि सर्वनामिक विशेषण के स्थान पर कोई विशेषण शब्द ही आ सकता है, सर्वनाम नहीं। ठीक है। अब हम देखेंगे आगे सर्वनाम के रूप में प्रयोग, देखेंगे कैसे हम करेंगे। तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग, सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग देखेंगे हम। ठीक है। तो सर्वनाम के रूप में वह घर गया, सर्वनाम। ठीक है। वह जो है कोई था, ठीक है, मोहन था या श्याम था या राधा गीता कोई भी, ठीक है, वह घर गया और मोहन घर गया, इस तरह से हम लिखते नहीं। लिखना होता तो अगर जो संज्ञा लगाना होता तो मोहन घर गया, लेकिन संज्ञा ना लगा करके हम इशारे में बता रहे हैं कि वह घर गया। ठीक है। तो संज्ञा के स्थान पे हम लगाए हैं। ठीक है। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ सर्वनामिक विशेषण के रूप में हम देखेंगे कैसे प्रयुक्त होगा। वह लड़का घर गया। ठीक है। वह भी है और लड़का भी है। ठीक है। तो लड़का भी है, वह भी है, इसलिए यहाँ पे वह भी है और लड़का, तो इसलिए संज्ञा भी है और सर्वनाम भी है, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उससे काम नहीं होता। ठीक है। उससे क्या होता है, काम नहीं होता। तो उससे यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है आपका। ठीक है। सुरेश, रमेश, जो भी है, सुरेश से काम नहीं होता अगर जो हम संज्ञा लिखते। ठीक है। आपको संज्ञा और सर्वनाम को साथ में लेकर के चल रही हूँ, इस पे टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है, श्याम से काम नहीं होता, ऐसे हम लिख सकते थे। लेकिन श्याम ना लिख करके उसके स्थान पे हमको सर्वनाम लिखना है, तो लिखेंगे उससे काम नहीं होता। ठीक है। तो उससे काम नहीं होता, तो इसलिए क्या है, यह संज्ञा के स्थान पे ही उससे लिख दिया गया है। ठीक है। इसमें कोई
सर्वनाम नहीं है, संज्ञा नहीं है, ठीक है, सीधे सर्वनाम है वाक्य में, संज्ञा शब्द नहीं है, तो उससे काम नहीं होता। तो उससे शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अगर जो उसको सर्वनामिक विशेषण बढ़ाएंगे तो उस लड़के से काम नहीं होता। तो इसमें लड़के का जिक्र किए हैं, ठीक है। लड़का क्या है, एक संज्ञा शब्द है लड़का, और उस, ठीक है। तो यह जो हो गया क्या है, उस शब्द क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह से आगे वाला भी देखिए, मेरा क्या है, मैं कहीं भी सो सकता हूँ, ठीक है। मेरा क्या है, मैं कहीं भी सो सकता हूँ। मेरा जो है शब्द क्या है, यह एक सर्वनाम है, ठीक है। और देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, यह मेरा काम नहीं है, ठीक है, यह मेरा काम नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे यह भी है और मेरा भी है, ठीक है। तो मेरा और यह क्या हो गए हैं, दो बार आ गए ना। तो इस तरह से आप देखिएगा, पहचानिएगा, यह क्या हो गया आपका, मेरा शब्द क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। बाहर कोई मिलने आया है, कोई, ठीक है, और बाहर कोई आदमी मिलने आया है, ठीक है। तो इस तरह से सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे आदमी या किसी का जिक्र नहीं है, यहाँ पे आदमी बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, कुछ दीजिए, ठीक है, खाने के लिए, मुझे खाने के लिए कुछ फल दीजिए। तो फल क्या है, संज्ञा है, तो कुछ शब्द यह सर्वनामिक विशेषण में आ गया, ठीक है। कल आपने क्या खरीदा, क्या खरीदा, यहाँ पे कोई संज्ञा तो है नहीं, इसमें सर्वनाम है। कल आपने क्या सामान खरीदा, सामान शब्द क्या है, यह संज्ञा हो गया, ठीक है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसमें कोई संज्ञा नहीं। हमारे बच्चों के पास कुछ पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम हमारे शब्द क्या हो गया है, यह एक सर्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। इसे यहाँ से हटाओ, ठीक है, इसे क्या करो, यहाँ से हटाओ। और यहाँ देखिए कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। इस सामान को यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो इस अब सामान आ गया बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख करके पहचान कर लेंगे सर्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें संज्ञा देखने को मिलेगा और सर्वनामिक विशेषण में, और सर्वनाम में संज्ञा नहीं रहेगी, ठीक है, डायरेक्ट सर्वनाम ही रहेगा, संज्ञा के स्थान पे ही सर्वनाम रहता है, ठीक है। अब आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, अब भेद कर पाएंगे आप, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखेंगे हम, ठीक है, परिमाण और संख्या में, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण हमेशा अपनी संख्याओं की किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिस संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक शब्द होते हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, संख्यावाचक, ठीक है, जातिवाचक होते हैं, ठीक है। उनकी गिनती की जा सकती है संख्यावाचक की, जैसे 2 कमरे, 100 मकान, कई आदमी, दूसरा मकान, चौथी मंजिल आदि, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसको हम गिन पाएंगे कि 2 कमरे हैं, 100 मकान है, यह काउंट किया जा सकता है, ठीक है, संख्यावाची विशेषण को, ठीक है। अब आगे चलेंगे, और यहाँ परिमाणवाचक विशेषण की बात है, ये हमेशा अपने विशेष या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गणा नहीं जा सकता है क्योंकि यह द्रव्यवाचक संज्ञा तथा शब्द होते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो, 5 लीटर, बहुत, सामान, थोड़ी मेहनत, इस तरह से होते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसको हम नहीं गिन सकते, 2 मीटर को माप सकते हैं, 2 किलो, ठीक है, इसको भी गिन नहीं सकते, 5 लीटर, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी मेहनत, इसको भी हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। प्रविशेषण देखेंगे हम, ठीक है, कि प्रविशेषण क्या होता है। नीचे दिए गए वाक्यों के रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से देखेंगे हम। मीना बहुत समझदार बच्ची है, प्रविशेषण हमको देखना है, ठीक है। और वहाँ लगभग 100 लोग आए थे। अफजल बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, आज थोड़ा कम काम करो, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वाक्यों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है।
इन वाक्यों में प्रयुक्त समझदार, सौ, परिश्रमी, कम शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बताने के कारण विशेषण है। लेकिन इन चारों ही वाक्यों में इन विशेषणों के पहले आने वाले बहुत, लगभग, बहुत, थोड़ा शब्द भी विशेषण है, पर ये विशेषण अपनी अपने विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को व्याकरण में प्रविशेषण कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। अर्थात प्रविशेषण आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा ना, तो इसको हम बता रहे हैं अपने शब्दों में। देखिए क्या है, जो विशेषण शब्दों के पहले आएंगे और वो भी विशेषता, मतलब जो विशेषण शब्द रहेंगे उसकी भी विशेषता बताएगा कि थोड़ा सुंदर, कम सुंदर, थोड़ा मोटा, ज़्यादा मोटा, इस तरह से थोड़ा बड़ा, इस तरह से थोड़ा खट्टा, ठीक है। इस तरह से आपको जो बताता रहेगा जो वाक्य में शब्द, तो वह क्या होगा आपका प्रविशेषण, मतलब विशेषण से पहले आएगा, प्रविशेषण होगा वह, ठीक है। लगभग, बहुत, इस तरह के जो शब्द हैं क्या हैं, प्रविशेषण वाले शब्द हैं। वह बहुत बेईमान इंसान है, ठीक है। वह क्या है, बहुत बेईमान इंसान है। बेईमान की विशेषता बहुत है, ठीक है, विशेषता बहुत है, तो बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण। मुझे पके मीठे आम, अब मीठे आम की पके भी है आगे है, ठीक है, तो पके शब्द क्या हो गया आपका, विशेषण हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। विशेषण तो मीठा है और उसके पहले भी एक और आ गया, ठीक है, तो पके क्या हो गया, प्रविशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कच्चा दूध मिलेगा, थोड़ा सा कच्चा दूध, ठीक है। अब उसके बाद से कच्चा जो है शब्द क्या है आपका, कच्चा पका, ये भी एक विशेषण शब्द है, और थोड़ा सा शब्द आ गया तो यह क्या हो गया, प्रविशेषण। करीब 200 छात्र परीक्षा देंगे, 200 तो है ही, अब करीब शब्द क्या है, 200 की विशेषता बता रहा है, करीब, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रविशेषण। अब इसको ध्यान देना है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रविशेषण होता है, ठीक है। अतः ध्यान रखिए कि विशेषण केवल संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता नहीं बताते, बल्कि विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण क्या है, केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण नहीं बताते, विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, इसीलिए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। और देखेंगे हम विशेषण की रचना, ठीक है, कैसे हुई है विशेषण की रचना। देखेंगे हिंदी में कुछ शब्द तो मूलतः विशेषण ही हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, पीला, मोटा, पतला आदि, ठीक है, किंतु ज़्यादातर विशेषता अन्य वर्ग के शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अन्य अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके किए जाते हैं। नीचे तालिका में हम देखेंगे इसको, विशेषणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो देखिए तालिका से हम देखेंगे विशेषण, ठीक है। संज्ञा से विशेषण हम देखेंगे कि संज्ञा से कैसे विशेषण बना है, ठीक है। तो संज्ञा शब्द क्या है, अपमान, अपमान से अपमानित बना है, अंत से अंतिम बना है, संज्ञा से बना है, ठीक है। विशेषण की रचना कैसे हुई है यह हमको जानना है, तो संज्ञा से विशेषण कैसे बना है, तो यह जो है तालिका में आपको देखना है। अपमान से अपमानित बना है, अंत से अंतिम बना है, आलस्य से आलसी, कल्पना से काल्पनिक, कृपा से कृपालु, खट्टास से खट्टा, नाव से नाविक, पेट से पेटू, पंजाब से पंजाबी। इस तरह से अंतर से आंतरिक, आदरण से आदरणीय, इतिहास से ऐतिहासिक, ईमानदारी से ईमानदार, ठीक है, ऋण से ऋणी, किताब से किताबी, खेल से खिलाड़ी, घाव से घायल, चिकित्सा से चिकित्सक, जोश से जोशीला, तप से तपस्वी, पुस्तक से पुस्तकी, भूगोल से भौगोलिक, ठीक है, मिठास से मीठा, मोह से मोहक, युग से युगीन, स्थान से स्थानीय, स्वाद से स्वादिष्ट। इस तरह से क्या है, संज्ञा से विशेषण में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और सर्वनाम से देखेंगे कि सर्वनाम से कैसे विशेषण बना है, तो यह से देखेंगे, यह से ऐसा, कौन से कैसा, मैं से मुझसा, ठीक है, जो से जैसा, तुम से तुम सा, वह से वैसा। इस तरह से विशेषण बने हैं सर्वनाम से। क्रिया से कैसे बने हैं, खेलना से खिलाड़ी, ठीक है,
गाना से गायक, भागना से भगौड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू, बेचना से बिकाऊ, तैरना से तैराक। यह क्या है? क्रिया से बने हैं, ठीक है। और अव्यय से भी बनते हैं विशेषण। तो अव्यय से हम देखेंगे आगे से अगला, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला, नीचे से निचला, ठीक है, सतह से सतही। इस तरह से आपके विशेषण बने हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम से, क्रिया से, इन सबों से क्या है आपके विशेषण बने हैं। तो इस तरह से अब हम चलेंगे कि पूरे हमने चैप्टर में क्या क्या सीखा है, इसको हम फटाफट एक निगाहों में देखेंगे। पहला है हमारा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, तारीफ करे या बुराई करे शुद्ध भाषा में, तो वह क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक। कितने प्रकार के होते हैं? 4। आपको मैं करके बताई थी, विशेषण ऐसे काउंट करके बताई थी, तो उसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो 4, ठीक है। अब तीसरा है गुणवाचक विशेषण। अपने विशेष्य के रूप में रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि गुणों को बताते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य के निश्चित अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इन्हें विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, ठीक है। इनके विशेष्य क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य निश्चित और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संख्या शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, उनको मापा तोला जाता है, ठीक है, या तो लिक्विड या ठोस होते हैं, ठीक है। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, प्रकार बताते हैं, तब उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण कब कहते हैं? जब वह क्या है कि संज्ञा रहेगा, सर्वनाम रहेगा, ठीक है, और संज्ञा भी रहेगा वहाँ पे, तो वह सर्वनामिक विशेषण होगा। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण जो हम विशेषता बता रहा है ऑलरेडी, और जो शब्द विशेषता बता रहा है उस शब्द की भी विशेषता जो बताए वह क्या होते हैं शब्द? वह प्रविशेषण, अर्थात विशेषण बताने वाले शब्द के पहले आते हैं, प्र मतलब पहले आते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये रहा आपका विशेषण वाला चैप्टर। तो पूरा चैप्टर आपका 2 क्लास में क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद से एक मतलब नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। और आप लोग लगातार बने रहिए मेरे साथ, और हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छे क्लासेस ले कर के आएँ और आपके साथ हम जल्दी से जल्दी और अच्छे से जुड़ सकें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए।